ओम शांति। आज हम मीठे बाबा के 25 अगस्त 2026 के मीठे महावाक्य सुनेंगे। प्यारे बाबा, आज हम बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप और वर्षे को याद करने में तुम्हारी कमाई भी है तो तंदुरुस्ती भी है। तुम अमर बन जाते हो। बाबा कहते हैं हेल्थ वेल्थ दोनों मिलती है बाप और वर्षे को याद करने से। बाबा कहते तुम अमर बन जाते हो, हेल्थ वेल्थ भी मिलती, लंबी आयु भी मिलती। प्रश्न है, हृदय को शुद्ध बनाने की सहज युक्ति कौन सी है ना? हृदय शुद्ध हो, ये तो बहुत बड़ी संगम युग की जैसे प्राप्ति है। बाबा कहते उसकी युक्ति क्या है? तो उत्तर है, कहाँ भी रहो ट्रस्टी होकर रहो, है ना। जहाँ मेरा है वहाँ मैला है। बाबा कहते हैं ना, मेरा माना मैल, तो बाबा कहते हैं मेरा माना फेरा। तो बाबा कहते हैं ट्रस्टी होकर रहो तो मैल नहीं होगी। हमेशा समझो हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं, है ना। जो भी कमाई है समझो ये शिव बाबा का भंडारा है। सारा जो धन है और बाबा कहते हैं जो भंडारा है जहाँ भोजन बनता है उसको बाबा का भंडारा, बाबा की भंडारी समझो। हम ट्रस्टी हैं, बाबा की भंडारी से धन प्रयोग करते हैं, बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा के भंडारे का भोजन खाने वालों का हृदय शुद्ध होता जाता है ना। बाबा कहते हैं जो ऐसा ट्रस्टी समझते हैं कि खिलाने वाला हमें खिला रहा है, शिव बाबा के भंडारे से खा रहे हैं, उनका हृदय शुद्ध होता जाता है। प्रवृत्ति में रहते अगर श्रीमत प्रमाण डायरेक्शन पर ट्रस्टी बनकर रहते हो, शिव बाबा श्रीमत दे रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, अगर प्रवृत्ति में रहते ऐसे ट्रस्टी रहते हो तो वह भी शिव बाबा का भंडारा है, मन से सरेंडर है। बाबा कहते हैं जो ट्रस्टी की वृत्ति रखते हैं, बाबा कहते हैं मैं जिम्मेवारी लेता हूँ कि वो सचमुच मेरे भंडारे से खाते हैं, वो सरेंडर है मन से, तो ज़रूर मेरे ही भंडारे से मैं उन्हें खिलाता हूँ, है ना। और शिव बाबा के भंडारे का गायन क्या है? शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक सब दूर। तो जो शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं, जो ऐसे ट्रस्टी की वृत्ति रखते हैं, मन से सरेंडर होते हैं, चाहे गृहस्थ व्यवहार में ही है, लेकिन बाबा कहते हैं उनका भंडारा कभी खाली नहीं होगा और काल कंटक भी दूर होंगे। ओम शांति। जन्म जन्मांतर आधा कल्प बच्चों ने सत्संग किए हैं। साधु संत पंडित आदि सब मनुष्यों का सत्संग होता है ना। मनुष्य सत है नहीं ना, लेकिन मनुष्यों के संग को सत्संग कह दिया। यह कोई भी मनुष्य का सत्संग नहीं है, इसको कहा जाता है रूहानी सत्संग, है ना। बाबा कहते हैं अब सत्संग नाम तो कॉमन हो गया, मनुष्य के सत्संग को भी सत्संग कहते हैं। तो बाबा इस सत्संग को, सत बाप के इस संग को क्या कहते हैं? रूहानी सत्संग। सुप्रीम रूह रूहों के साथ रूह रिहान अर्थात सत्संग करते हैं, है ना। बाबा परमधाम से आकर हम रूहों के साथ रूह रिहान कर रहे हैं, आत्माओं के साथ आत्मा की बातचीत कर रहे हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज दे रहे हैं। बाबा कहते हैं इसको कहते हैं रूहानी सत्संग। यहाँ तुम कोई मनुष्य से नहीं सुनते हो, ना देवताओं से सुनते हो, तुम सुनते हो भगवान से, है ना। अब देवताएं, धर्मात्माएं, महात्माएं सब अनेक है, भगवान एक है, परमात्मा एक है, उस एक से तुम सुनते हो। बाबा कहते हैं भगवान को हमेशा निराकार कहा जाता है। किसी से भी पूछो, जो ऊंचे ते ऊंचे वो निराकार होगा या देहधारी, तो कहेंगे निराकार। तो बाबा कहते हैं और भगवान आते ही तब है जब बच्चों को भगवान भगवती बनाने के लिए पढ़ाना है ना। जब आत्मा सारा वर्षा गवा देती है, पुनर्जन्म लेते कंगाल हो जाते हैं, तो रंक से राव बनाने, है ना, असुर से देवता बनाने बाबा आते हैं। भगवान भगवती, वैसे तो देवताओं को देवी देवता कहना चाहिए, लेकिन बाबा आप समान बनाते हैं
तो कहते भगवान भगवती बनाने आता हूँ। भगवान और भगवती का पद सिवाय भगवान के कोई दे ना सके, है ना। परमात्मा ही देवता बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कल्प कल्प संगम युग होता है तो निराकार भगवान आकर हमको ज्ञान देते हैं, है ना। एक तो कब देते हैं, कल्प कल्प आते हैं, युगे युगे नहीं आते। दूसरा निराकार भगवान आते हैं, कोई देहधारी नहीं, और आकर क्या करते, ज्ञान देते हैं। बाबा सदगति के लिए हमें रास्ता बताते हैं। ये भी सिर्फ तुम ही समझते हो, दूसरा कोई मुश्किल समझ सके, क्योंकि हम ही कल पहले समझे थे, बने थे, तो हमारे ही पाठ में तकदीर अनुसार हम ही समझते हैं। शिव बाबा आते हैं ज़रूर, परंतु उनके बदले श्री कृष्ण की गीता का भगवान कह दिया है ना। बाबा कहते हैं ये एकज भूल बाबा को देहधारी दिखा दिया, ये शास्त्रों में करती है। तो बाबा कहते तो ज़रूर उनकी बुद्धि में मनुष्य तन ही आता होगा। अब क्या हुआ, भगवान को जब देहधारी दिखा दिया तो सबका बुद्धि योग देह से ही लग गया। तुम ही दैवी गुण वाले थे और अब आसुरी गुण वाले बने हो। ये राज भी बाबा समझाते हैं कि आत्मा ही जो दैवी गुणवान थी, पुनर्जन्म लेते लेते पतित बनती है, आसुरी गुण वाले बनते हैं, फिर अब दैवी गुण वाले बनते हो, क्योंकि बाबा हमें ज्ञान देते हैं कैसे आसुरी गुण से दैवी गुणवान बने। दैवी गुण वालों को ईश्वरीय संप्रदाय, आसुरी गुण वालों को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है ना। अब निराकार बाप निराकार संप्रदाय अर्थात आत्माओं को पढ़ाते हैं, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं जब पढ़ते हो तो आत्म अभिमानी होकर बैठो, देह अभिमान में तो ज्ञान समझ में ना आ सके। इसलिए कहा जाता है ईश्वरीय संप्रदाय अथवा रूहानी संप्रदाय, है ना। हम कौन है, ईश्वरीय संप्रदाय, रूहानी संप्रदाय कौन, मैं आत्मा, जिन्हें रूहानी बाप आकर पढ़ाते हैं। अभी तुम रूह अभिमानी बनते हो, है ना। वैसे तो हम हमेशा आत्मा है, लेकिन हम देह अभिमानी आत्मा बन जाते हैं। अब रूह अभिमानी, आत्म अभिमानी बनते हैं। हम आत्मा हैं, बाप हमको पढ़ाते हैं। रूहानी अभिमानी सिर्फ ये नहीं है मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, बाबा मुझे पढ़ाते हैं, बाबा मेरा परम पिता परम शिक्षक सतगुरु है। ये होता है रूहानी अभिमानी बनना, क्योंकि संगम युग में आत्म अभिमानी परमात्म अभिमानी इकट्ठे बनना होता है। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, फिर बाबा की शिक्षाएं भी स्मृति में रहेंगी। इस रूहानी अभिमानी स्थिति में याद रहता है कि मुझे बाबा की याद से विकर्म विनाश करने हैं। रूहों को ही पढ़ाते, वही नॉलेजफुल है ना। बाबा का ही गायन है, ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल। और ऋषि मुनि आदि तो सब नेति नेति कहते गए, माना हम नहीं जानते, नेति माना हम नहीं जानते, तो हम नहीं जानते हैं कहने वाला नॉलेजफुल का टाइटल तो नहीं रख सकता, अर्थात हम रूह को नहीं जानते हैं। जब तक वह ज्ञान सागर सम्मुख ना आए तो ज्ञान कैसे समझाए। अब ये भी प्रश्न है, कई सोचते हैं प्रेरणा से, अरे प्रेरणा से कभी पढ़ाई होती है क्या, सम्मुख आकर पढ़ाना पड़े। ये अच्छी रीति समझने की बातें हैं। हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, हमको बाप पढ़ाते हैं। वो है बेहद का निराकार बाप, है ना। बेहद का बाप है, सबका पिता। वो भी ये भी बच्चों को समझाए, साकार और निराकार दो बाप हर एक को होते हैं, है ना। क्योंकि साकार शरीर का भी पिता है और आत्मा का भी है। ये दो बाप का राज भी बाबा के द्वारा ही समझते हैं, एक रूहानी और दूसरा जिस्मानी। रूहानी बाप ही आकर रूहों को पावन बनाते हैं। तुम जानते हो हम पावन थे, पतित बने, फिर पतित से पावन कैसे बनते हैं, है ना। वंडर है, किसी को दुनिया में ये भी नहीं पता हम पावन थे, ये भी नहीं पता हम ही पतित बने। और पतित से पावन बनने का जो राज है, जो राजयोग है, वो भी हम बच्चों को ही मालूम है। चित्र भी सामने है, बाबा राय देते हैं कि घड़ी घड़ी चक्र के सामने जाकर बैठो, है ना। बाबा के जो ज्ञान के चित्र हैं वो बुद्धि में कब आएंगे, जाकर बैठो, खाली है ना, जाकर बैठो चित्र के सामने, चक्र का चित्र सामने रखो तो बुद्धि में सारा ज्ञान आ जाएगा, है ना। चित्रों से बहुत जल्दी ज्ञान समझ आता है कि हम अभी संगम युग पर बैठे हैं और सभी अपने को कलयुग में समझते हैं,
है ना। अब देखो ये चित्रों का राज भी बुद्धि में बैठा है, तो चित्र के सामने बैठते ही है ना, ये मेरा चक्र है, मेरे चक्र का चित्र है, तो नशा चढ़ जाएगा। हम संगम युग में हैं, सत्युग जा रहे हैं। कलयुग को घोर अंधियारा कहा जाता है ना। वहाँ तो न ज्ञान है, न कोई गुण है, न शक्ति है। अभी तुम हो संगम पर। संगम है रोशनी का, प्रकाश का युग, जहाँ ज्ञान सूर्य आए हैं, जहाँ सर्व प्राप्तियाँ बाबा दे रहे हैं। अभी तुमको रोशनी है। सत्युग में फिर तुमको ये ज्ञान नहीं मिलता है ना। सत्युग में रॉयल बुद्धू होंगे, ये ज्ञान नहीं होगा। बाप जब आते हैं तभी घोर सोजरा होता है। इसीलिए बाबा के आने के पर्व को कैसे मनाते, यादगार को, शिवरात्रि, क्योंकि बाबा आकर रात्रि से दिन बनाते, अमृत वेले में आते हैं। ये संगम है ही कल्याणकारी युग। इन जैसा युग कोई होता ही नहीं जबकि बाप आते। बाकी सब युगों में हम गिरते हैं, सब गिरती कला के युग है ना। यही है कल्याणकारी चढ़ने का युग। सतयुग में तो है ही कल्याण, है ना। तो लेकिन कल्याण होता संगम पर है। सतयुग में तो प्रारब्ध है, संगम पर कलयुग को सतयुग कल्याणकारी बनाते हैं। तो अब तुम्हारा देखो कितना कल्याण होता है। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करने में कितनी तुम्हारी कमाई है ना। बस याद से ही देखो आत्मा सर्व खजानों से संपन्न हो जाती है। आत्मा की बीमारी भी ठीक हो जाती है, आयु भी बढ़ जाती है, बस याद से। कमाई की कमाई भी है और तंदुरुस्ती की तंदुरुस्ती भी है ना, क्योंकि विकर्म भी विनाश हो जाते हैं, कमाई भी हो जाती है, आयु भी बढ़ जाती है, तुम्हारा जीवन अमर बनता है। सतयुग में अकाल मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि इस समय याद से आत्मा ने काल पर जीत पा ली है। तुम्हारी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। हमें मालूम है हम कहाँ खड़े हैं, क्या बनने वाले हैं, कौन आया है, वर्षा दे रहे हैं। तो नॉलेज से खुशी होनी चाहिए। नॉलेज जितनी इमर्ज रहेगी खुशी होगी। यहाँ तुम बच्चे आते हो तो पुरुषार्थ कर म्यूजियम में चित्रों पर समझाने के लायक बनना चाहिए, है ना। बाबा कहते हैं कमाई, सेवा की कमाई का ओना होना चाहिए। आत्मा को ये ओना होना चाहिए बच्चों को, कि हम कैसे म्यूजियम में समझाने लायक बने, है ना। म्यूजियम में तो अनेक आते हैं, कितने सेवाधारियों की आवश्यकता पड़ती है। अपने को लायक बनाने के लिए 7-8 रोज बैठकर सीखो, है ना। पढ़ाई रिवाइज करो, जो सेवा कर रहे हैं उनको सुनो, प्रैक्टिस हुई, झट भागा सर्विस पर, सर्विस कर कर फिर लौट आए। ये सीखना तो बहुत सहज है, क्योंकि ये तो सारी हमारी अपनी ही कहानी है। इन चित्रों में अपना ही वर्णन है, अपना ही ज्ञान है। चित्र को सामने देखने से ही बुद्धि में आ जाता है कि हम संगम पर बैठे हैं। आज की दुनिया में बहुत मनुष्य हैं, कल बहुत थोड़े होंगे, है ना। आज क्या है, कल क्या था और कल क्या होगा, सब कुछ अब बुद्धि में आ गया है। तो नशा चढ़ता है। आज देखो इतने हैं, कल तो बहुत थोड़े होंगे। इतनी बड़ी दुनिया में हम थोड़े से राज्य करेंगे, सब कुछ हमारा होगा। इतने ये सब वापस जाने हैं, है ना। सब जाएंगे घर, निवास करेंगे। अभी बाप स्वयं आए हैं, बच्चों की कितनी इज्जत रखते हैं, है ना। कितनी इज्जत रखते हैं कि बाप स्वयं आकर बच्चों का कल्याण करते हैं। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, है ना। बाबा कहते हैं मैं पराये देश में तुम्हारे लिए आता हूँ। रावण का देश पराया देश है ना। राम के देश में तो कभी रावण आ ना सके। बाबा कहते हैं परम धाम में भी रावण नहीं है, और बाबा ने जो स्थापन किया स्वर्ग, उसमें भी रावण नहीं है ना। पर रावण राज्य द्वापर से जब से आता है, तो बाबा कलयुग अंत में आते हैं रावण के देश में, पराये देश में। बाबा का हमारे लिए कितना प्यार है। अभी तुम बच्चों की परवरिश तो बाप के हाथ में है, बस तुम ही से खाओ, अर्थात तुम्हारे ही भंडारे से खाओ। बाबा कहते हैं हमें होना चाहिए कि हम बाबा के भंडारे से खाएं। हमारा सब कुछ, मैं और मेरापन समाप्त हो जाए, है ना। सब कुछ बाबा का, सब तेरा कर दो और तेरे से खाओ। तुम्हारी सारी परवरिश यहाँ ही होती है ना। बाबा के भंडारे से तो रूहानी जिस्मानी दोनों परवरिश होती है। मेरा समझने से तो सिर्फ जिस्मानी परवरिश होती है। जो सरेंडर हो जाते हैं उनकी परवरिश तो होती है ना, जो अपनी जीवन दे देते हैं। लेकिन जो मन से भी समझते हैं ये सब कुछ ईश्वर का, बाप का है, मैं ट्रस्टी हूँ,
हम श्रीमत पर ही चलकर खर्चा आदि करते हैं, तो ऐसे जो समझते हैं वो भी शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। तो सारी पॉइंट्स नोट करना है ना। एक तो जो गृहस्थ व्यवहार में रहते, मानो कर्म बंधन है, सरेंडर नहीं हुए, तो भी बाबा कहते हैं मन से समझते हैं। दूसरा, मन से क्या समझते हैं कि ये सब कुछ बाबा का है, मैं ट्रस्टी हूँ। फिर दूसरी पॉइंट, श्रीमत पर चलकर ही खर्चा करते हैं। ऐसा नहीं कहने को कहें कि सब कुछ बाबा का है और खर्च करने समय अपनी मत लगाएं, तो नहीं। बाबा कहते हैं जो खर्च श्रीमत पर करते हैं, जो धन को मेरा धन नहीं बाबा की भंडारी समझकर उससे श्रीमत प्रमाण खर्च करते हैं, बाबा कहते हैं वो भी जैसे बाबा के भंडारे से खाते हैं, उनकी भी पूरी परवरिश होती है। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा के भंडारे से खाने से हृदय शुद्ध होता है। ऐसे नहीं कि वो शिव बाबा के भंडारे से नहीं खाते, नहीं, गृहस्थ में भले रहें, पर अगर मन से सरेंडर और श्रीमत पर खर्च करते तो बाबा के भंडारे से ही खाते। बाप के डायरेक्शन पर चलने वाले भी जैसे कि बाप के भंडारे से खाते ही। मुख्य है कि डायरेक्शन पर भी चले, ऐसे नहीं खाली कहे कि हाँ हम मन से सरेंडर हैं। जिस भंडारे से खाया वो भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर, ये गायन है। उसके बाद तुम कभी भी अकाल मृत्यु को नहीं पाएंगे। क्यों कहते हैं शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक सब दूर? क्योंकि ऐसे बाबा के भंडारे से खाने वाले 21 जन्म तक अकाल मृत्यु से छूट जाएंगे। इस समय ही शिव बाबा आते हैं, उनकी महिमा भी गाई हुई है, शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु उनका भंडारा कैसे होता ये कोई भी नहीं जानते, है ना। शिव बाबा के भंडारा भरपूर कहते हैं, ये शिव बाबा का भंडारे से अर्थ क्या है वो नहीं समझते, है ना। बाबा भी बरोबर आते हैं ना, तो जब बाबा आते हैं तो जो ऐसे सरेंडर बुद्धि बच्चे होते हैं, उनका जो उनका धन है वो शिव बाबा का भंडारा बन जाता है। बच्चे जो भी आते हैं उनको शिव बाबा के भंडारे से खाना मिलता है ना। जो समर्पण जाते हैं उनका भंडारा जो है, किचन जो है, वो शिव बाबा का भंडारा बन जाता है। अच्छा, मेल सरेंडर होता है तो ठीक है, अगर वो सरेंडर नहीं होता तो माताएं क्या करें, क्योंकि कमाई है पति की, है ना। वो तो सरेंडर होता नहीं, वो तो जब आमदनी करे तब स्त्री खाए। हाँ, जोड़ा सरेंडर है तो फिर शिव बाबा के भंडारे से परवरिश हो सकती है, पर अगर भाई समर्पित नहीं, भाई की बुद्धि बाबा से लगी हुई नहीं है, तो फिर वो तो धन श्रीमत पर खर्च नहीं करेगा ना। तो फिर तो दोनों सरेंडर हो तो शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। ये बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते, बुद्धि में रखना है, हम बाप के पास बैठे हैं जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए, है ना। कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो फिर उड़ जाएंगे। दिन प्रतिदिन हम अपने स्वराज्य के नज़दीक आते जाते। कल बाबा ने कहा था ना, जो जितना याद में रहते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, उनको महसूसता होती है जैसे कि हम अपने नए राज्य में गए कि गए। समय बीतता जाता है, तुम नज़दीक आते जाते हो, है ना, महसूसता भी होती है। सतयुग के पहले वर्ष में आप कितने वर्ष कहेंगे, क्या कहेंगे, कितने वर्ष रहे हुए, अब कितना नज़दीक आ गए, पूछना अपने आप से। क्योंकि जो योगी है उनको तो महसूसता हो जाएगी कि समय बिल्कुल अंत में आकर पहुंचा है। बाप कहते बच्चे अब तुम्हारा 84 का चक्र पूरा होता है, तुमने अब 84 जन्मों के चक्र को जाना है। चक्र को देखने से ही कहेंगे हम अभी संगम पर है, बुद्धि में भी आ जाएगा ज्ञान, तो एकदम गए कि गए याद रहेगा, आज यहाँ है कल वहाँ जा रहे, नशा चढ़ जाएगा। इस तरफ है कलयुग, उस तरफ है सतयुग। कल हम अपने सुख धाम में होंगे, दुनिया को पता नहीं है, वो तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि हमें तो पता है आज हम कहाँ हैं, कल कहाँ जा रहे हैं। हमें तो ईश्वरीय नशा भी है और दैवी राजधानी का नशा भी है, तो हमारा नशा, हमारी खुशी दुनिया से बहुत न्यारी है। तो बाबा कहते बेहद के बाप से हम 21 जन्म की कमाई करते हैं, सदा सुख का वर्षा पा रहे, ये खुशी रहती है। लेकिन तब रहेगी ना जब अपनी घोटते रहेंगे, जब स्मृति में रहेंगे, सिमरण करेंगे। स्वर्गवासी बनना ये तुम्हारी ही तकदीर में है ना। बाबा कहते तुम कोटों में कोई हो जिनकी तकदीर है कल्प कल्प स्वर्गवासी बनने की।
स्वर्ग एक वंडरफुल चीज़ है। हाँ, बाबा कहते हैं आज दुनिया में 7 वंडर्स दिखाते हैं, स्वर्ग जैसा तो वंडर और कोई नहीं। जैसे 7 वंडर्स दिखाते हैं ना, ये तो सबसे बड़ा वंडर है। चित्र भी है वंडरफुल स्वर्ग के, है ना, दिलवाड़ा में भी ऊपर बनाए हैं। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, इसलिए बाबा ने लिखा था ऊपर में सूर्यवंशी का लिखो, उसके नीचे चंद्रवंशी का लिखो तो आधा कल्प पूरा हो जाएगा। है ना, चित्र बनाने के लिए भी आज तो चित्र सब बने बनाए हैं, पर जब चित्र बन रहे थे तो देखो बाबा मुरली में कितने डायरेक्शंस देते हैं, तब जाकर चित्र तैयार हुए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी 1250 वर्ष, तो फिर लाखों वर्ष की तो बात ही उड़ जाए। ये वहाँ बाहुबल में कितना खर्चा होता है ना। बाबा कहते हैं यहाँ शुरू से लेकर अंत तक कुछ भी खर्चा नहीं होता। दुनिया में तो एक छोटे से टुकड़े पर राज्य करने के लिए कितना खर्चा, यहाँ तो बिना बिगर कौड़ी खर्चे विश्व की बादशाही ले रहे हैं योग बल से। तो बाबा कहते हैं ये तो बाप और बच्चों का हिसाब है ना, खर्चे की तो बात ही नहीं। यहाँ तो वर्षे की बात है, जहाँ वर्षे की बात है वहाँ खर्चे की बात नहीं, है ना। बच्चा बाप से राजाई लेने के लिए खर्चा करेगा क्या, है ना। लेकिन श्रीमत पर चलना पड़े, क्योंकि बच्चा भी बाप के वर्षे का अधिकारी बनता है उसकी मत पर चलकर। यहाँ बच्चे आकर रिफ्रेश हो इसलिए मकान आदि बनाते हैं। ये मकान सेंटर्स ये भी ज्ञान योग की रिफ्रेशमेंट के लिए है, वरना कहाँ बैठे, है ना। तो बाबा कहते बच्चों का ही पैसा है, सो भी कितने दिन हो तो पास हो ही गए। बाबा कहते हैं अब तो थोड़े दिन रहे हैं, बाकी थोड़े दिन है, खर्चा कुछ भी नहीं। अभी तक भी पूरे यज्ञ में कितना खर्चा हुआ होगा, बहुत थोड़ा। दुनिया में तो इतना खर्च 1 वर्ष औजारों पर कर देते हैं ना। 1 वर्ष का बजट जो होता है डिफेंस का इतना होता होगा, हमारा तो पूरा संगम युग का क्या ही खर्चा है। तुम जीवन मुक्ति पाते हो बिगर कौड़ी खर्चे, इसमें सिर्फ मेहनत की बात है ना। बाबा कहते हैं आंतरिक गुप्त याद की मेहनत है। भगवान को तो सब भक्त याद करते ही हैं, परंतु ये नहीं जानते कि भगवान कौन है ना। मानते हैं याद करते हैं पर जानते नहीं। बाबा कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे जानकर याद करना यथार्थ याद है। निराकार को ना जानने के कारण बहुतों को भगवान मान लेते हैं। अब तुम बच्चों को सच्चे बाप का परिचय देना है, क्योंकि परिचय ना हो, सच्चा संबंध का अनुभव ना हो तो ऐसे बाबा को याद कैसे करें। तो बाबा कौन है, परिचय दो, संबंध का अनुभव कराओ, वर्षे का नशा चढ़ाओ, तब ऐसे बाप को याद कर विकर्म में नाश करेंगे। तुम बच्चों को अथाह खुशी रहनी चाहिए। बेहद का बाबा हमको पढ़ाते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। बाबा आकर, है ना, तो किसकी खुशी, कौन पढ़ा रहा है उसकी भी, और क्या बना रहा है उसकी भी खुशी है। बाबा आकर स्वर्ग की स्थापना, नर्क का विनाश कराते हैं, इसलिए महाभारत लड़ाई भी साथ में है। हर 5000 वर्ष बाद ये चक्र फिरता है, ये भी अब हमारी बुद्धि में बैठा है ना, कि हो बहु रिपीट होता है। ये रेपिटिशन का राज भी बाबा ने समझाया। बाप भी कल्प 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 के संगम युगे आते हैं। गीता में उन्होंने फिर युगे युगे लिख दिया है, सो भी 5 युगे 5 बार आते हैं क्या, है ना। 5 बार आए तो बाबा कहते चलो 5 बार भी कह दिया कि आते हैं। फिर 24 अवतार, फला अवतार क्यों लिख दिया। अगर युगे युगे आते हैं तो 5 बार आएंगे, फिर 24 अवतार कैसे हुए। तो एक बात दूसरे से मिलती नहीं। मनुष्य कितने यज्ञ तप तीर्थ आदि करते हैं, समझते हैं ये सब रास्ते भगवान से मिलने के हैं, परंतु भगवान के पास तो कोई भी जा नहीं सकते, है ना। बाबा कहते मैं कहता हूँ इन रास्तों से कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता, और वास्तव में जब तक मैं आकर ना ले जाऊं कोई मेरे पास नहीं आ सकता स्वयं। आधा कल्प कितना माथा मारा है ना। बाबा के पास जाने के लिए कितना रास्ता ढूंढा है, जन्म जन्मांतर फेरे लगाए, ये किया, है ना। नंगे पांव दौड़ते हैं, फेरे लगाते हैं, है ना, बाजोली खेलते हैं, कितना करते, फिर भी बाप नहीं मिला ना। बाप मिलता तो सुख शांति संपत्ति के अधिकारी बन जाते, बाप मिलता तो वर्षा देता ना। अभी बाप तुम बच्चों को कितना नज़दीक है। सोचो कितना वंडरफुल भाग्य है हमारा, जो हम बाबा से रोज़ पढ़ते हैं, तुमसे बात कर रहे हैं, तुमको समझा रहे हैं। कभी गीता सुनते हुए सोचा था
कि अर्जुन की तरह बाबा मुझसे बात करेंगे, मुझे समझाएंगे। तुम समझते हो कल्प कल्प हूबहू हम ऐसे मिलते हैं। फिर हमें नशा है कि नथिंग न्यू, कल्प कल्प मिलते हैं। जो कुछ बीता वो कल्प कल्प होगा, ये भी नशा है। फिर हर कल्प बाबा आकर हमें ऐसे पढ़ाएंगे। वही दादा जौहरी होगा, है ना, हूबहू रिपीट होगा। यही जौहरी दादा फिर ब्रह्मा बनेंगे, फिर उसमें ही बाबा प्रवेश करेंगे। फिर वही बच्चे आकर बाप के बनेंगे और फिर से स्वर्ग का वर्षा लेंगे। ये बाप का तुम बच्चों के साथ अनादि अविनाशी पाठ कल्प कल्प ऐसे ही रिपीट होता रहता है ना। इससे ज़्यादा और नशे की क्या बात है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे सिक्के लधे मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, ये कल्याणकारी संगम युग है। इसमें हर बात में कल्याण है, कमाई ही कमाई है। बाप और वर्षे को याद कर 21 जन्म के लिए जीवन को अमर बनाना है। प्रवृत्ति में रहते मन बुद्धि से सरेंडर होना है। श्रीमत पर खर्चा करना है, पूरा ट्रस्टी होकर रहना है। वरदान है, सहयोग की शक्ति से असहयोगियों को भी सहयोगी बनाने वाले बाप समान परोपकारी भव। बाबा कहते सहयोगियों के साथ सहयोगी बनना ये कोई महावीरता नहीं है, लेकिन जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, ऐसे आप बच्चे भी बाप समान बनो। कोई कितना भी असहयोगी बने, आप अपने सहयोग की शक्ति से असहयोगी को सहयोगी बना दो। पहले असहयोगी के साथ आप सहयोगी बनो, तो आपको देख वो सहयोगी बन जाएगा। ऐसे नहीं सोचो कि इस कारण से ये आगे नहीं बढ़ता है ना, और ही उसे दुआओं का ऑपोजिट दे दो। नहीं, कमजोर को कमजोर समझकर छोड़ ना दो, क्योंकि अगर हम ही छोड़ देंगे तो उनका कल्याण कौन करेगा। हम तो सहारा देने वाले हैं ना, किनारा करने वाले नहीं है। लेकिन उसे बल देकर बलवान बनाओ। इस बात पर अटेंशन दो तो सर्विस के प्लान रूपी जेवरों पर हीरे चमक जाएंगे। प्लान तो बनाते हैं, पर अगर इस एक बात पर अटेंशन दे कि जो हिम्मतहीन है उसको बल देकर सहयोगी बनाने का कार्य करे, तो हमारे सर्विस के प्लान्स में हीरे जड़ जाएंगे, अर्थात सहज प्रत्यक्षता हो जाएगी। स्लोगन है, क्रोध का कारण है स्वार्थ व ईर्ष्या। यही चिड़चिड़ेपन की जड़ है, पहले इसे ही समाप्त करो, है ना। क्रोध कब आता है? जब अपना मन चाह नहीं हुआ, जब अपना मन चाह नहीं मिला, या किसी और को मिला और हमें लगा कि मुझे मिलना चाहिए था, उससे मिल गया। तो जो स्वार्थ होता है, ईर्ष्या होती है, वही क्रोध का कारण होता है। अगर स्वार्थ और ईर्ष्या को समाप्त नहीं करेंगे तो चिड़चिड़ापन और क्रोध से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो रिएक्शन है। लेकिन जो बीज है वो है स्वार्थ और ईर्ष्या। इसीलिए बेहद की दिल बनाओ, है ना। अपने पाठ को समझो, स्वमान में स्थित हो, तब जाकर क्रोध पर विजय पा सकेंगे। ये अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ अर्थात पवित्र बनो। आज की पॉइंट, पवित्रता फाउंडेशन है, और फाउंडेशन का ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना ये तो कॉमन बात है। लेकिन अभी आगे बढ़ते हो तो बचपन की स्टेज नहीं, अभी तो वानप्रस्थ स्थिति में जाना है ना, क्लास आगे भी तो बढ़ानी है। तो ब्रह्मचारी तो रहता ही हूँ, पवित्रता तो है ही, सिर्फ इसी में खुश नहीं हो जाओ। मूल फाउंडेशन अपने संकल्प को शुद्ध बनाओ। अब सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन संकल्प की भी पवित्रता पर अटेंशन दो। ज्ञान स्वरूप बनो, शक्ति स्वरूप बनो। अच्छा, आज प्रकाशमणि दादी जी का पुण्य स्मृति दिवस है, तो आज दादी के निमित्त कुछ महावाक्य सुनाने के लिए आए हैं। संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए दादी प्रकाशमणि जी का गुप्त पुरुषार्थ, 19वें पुण्य स्मृति दिवस निमित्त विशेष धारणाएं। 19वां पुण्य स्मृति दिवस है, तो जो धारणाएं हमें दादी के जीवन से
अपने प्रेरणा लेकर अपने जीवन में करनी है, उन पर आज अटेंशन खिंचवाए हैं। तो पॉइंट्स सुनते जाएंगे जो दादी की धारणाओं की पॉइंट्स हैं। पहली पॉइंट, दादी जी ने सब जिम्मेवारियां संभालते हुए लक्ष्य रखा कि मुझे सर्वगुण संपन्न, सर्व कलाओं में संपन्न, निर्विकारिता में भी संपन्न बनकर संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करना ही है ना, दृढ़ता का लक्ष्य। दूसरा, दादी जी ने मन वचन कर्म से डबल अहिंसकपन, सबको सुख दिया और सुख लिया, है ना, सब सुख देना चाहते, लेना चाहते, लेकिन फाउंडेशन क्या है? डबल अहिंसक। मनसा में भी किसी भी विकार, काम, क्रोध का वार ना हो, तब सुखदायी बनेंगे। मनसा से भी किसी आत्मा को ना दुख दिया और ना दुख लिया। तीसरी, दादी जी सदा एक बाप की ही आकर्षण में रही। उन्हें किसी भी पुरानी वस्तु, व्यक्ति व तत्वों ने अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया, है ना, डूबी नहीं आंख कहीं और। सदा एक बाप की याद में रहे, अपनी सूक्ष्म वृत्तियों को भी एकाग्र किया, है ना, कोई भी वृत्ति भी भटके ना, सूक्ष्म वृत्ति को भी एक बाबा की याद में मगन किया। चौथी, सदा साक्षीपन की स्टेज में रहे, सदा साथी के साथ का अनुभव किया। दादी के ऊपर कितनी जिम्मेवारियां थी, सारे यज्ञ की, लेकिन सब कुछ संभालते भी साक्षी रहे, इसीलिए साथी का साथ अनुभव करते रहे। उनकी दृष्टि वृत्ति में रूहानियत और अलौकिकता थी, है ना, संभालते हुए ऐसे नहीं कि दृष्टि जो है वो भारी हो जाए, वृत्ति में बोझ आ जाए, नहीं, रूहानियत की, अलौकिकता की भासना आती थी। उनके संस्कारों में इतनी रॉयल्टी थी जो उनकी आंख किसी में भी नहीं डूबी। पांचवी, उन्होंने किसी का अवगुण चित्त पर नहीं रखा, है ना। देखो, इतना बड़ा परिवार है, सब कुछ देखने में तो आता है, पर ये एक मेहनत है, ये एक धारणा है कि सब कुछ देखते भी किसी का अवगुण चित्त पर नहीं रखा, किसी के अवगुण नोट नहीं किए बुद्धि में, है ना। सदा पर चिंतन, पर दर्शन और परमत से मुक्त रहे, स्वचिंतन में रहे। अगर किसी का भी अवगुण नोट करेंगे तो परचिंतन जरूर होगा, है ना, और नोट करना ही परदर्शन कहलाएगा। तो परमत पर नहीं, श्रीमत पर रहे। छठी, दादी जी ब्रह्मा बाबा के समान सदा निर्माण रहे, ह्यूमिलिटी, निराकारी और निरहंकारी स्थिति में रहने का अभ्यास किया। पहले निराकारी, फिर निरहंकारी, है ना। जब अपने को निमित्त समझते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, तो निरहंकारी बनते हैं। सदा स्वयं को सेवाधारी समझा, कभी अपनी महिमा स्वीकार नहीं की, है ना, महिमा को बाबा को दिया। किसी ने निंदा की तो घबराई नहीं, है ना, क्योंकि जो भी मिला वो बाबा को सौंप दिया। और महिमा में खुश भी नहीं हुई, हर बात में अपनी स्थिति समान रखी। सातवीं पॉइंट, बाप दादा से मिली हुई दिव्य बुद्धि की सौगात को संभाल कर रखा, है ना। अगर बाबा ने दिव्य बुद्धि की सौगात दी है, लेकिन इस बुद्धि से अगर परचिंतन, प्रदर्शन करते हैं, तो जैसे सौगात की संभाल नहीं की, सदा समर्थ संकल्प किए, है ना। जो दिव्य बुद्धि दी उसे इतना संभाला कि उस बुद्धि से सदा समर्थ संकल्प किए। हर कर्म श्रीमत प्रमाण हो, उसमें जरा भी मनमत व परमत मिक्स ना हो। दिव्य बुद्धि के आधार पर हर संकल्प, बोल और कर्म हो, यही लक्ष्य सदा संपूर्णता का प्राप्त किया। आठवीं पॉइंट, सदा एक बल, एक भरोसा, एक से ही सर्व संबंध, किसी तरफ भी झुकाव लगाव नहीं। देखो, सेवा में तो दीदी दादी भी इतने अच्छे साथी बनकर रहे, लेकिन संबंध, लगाव एक बाबा से, सदैव भाई भाई की वृत्ति से सबको देखा। स्नेह है, सहयोग है, लेकिन लगाव नहीं। भाई भाई माना न्यारा और प्यारा, और रहम दिल के गुण को धारण कर कमजोर आत्माओं में भी बल भरा, है ना। जैसा आज बाबा वरदान में कह रहे, अपकारियों पर भी उपकार किया। नौवीं पॉइंट, हर छोटी बड़ी परिस्थिति को नथिंग न्यू की स्मृति से पार किया, है ना। बाबा इतनी ऊंची स्मृति दिलाते हैं
पर उसका स्वरूप बनकर दादी रहे। कोई भी दृश्य को देख क्यों क्या के प्रश्नों में उलझने के बजाय सदा साक्षी भाव को धारण कर सदा हर्षित रहे। समझना, जिनको नथिंग न्यू की पॉइंट की धारणा होती है वो कोई भी सीन को देखकर क्या क्यों नहीं करते, साक्षी भाव इमर्ज कर हर्षित रहते, बाबा के साथ उसे पार करते। 10वीं पॉइंट, उनके हर बोल में रॉयल्टी दिखाई देती थी। कोई भी बोल साधारण नहीं बोला, है ना। क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, बहुत रॉयल्टी से उनके मुख से वही बोल निकले जो होने वाले हैं, क्योंकि जो बोल पर अटेंशन देते हैं उनके बोल महावाक्य बन जाते हैं। ऐसी सिद्धि स्वरूप आत्मा के संकल्प भी सिद्ध होने कारण सहज ही संपूर्णता को प्राप्त कर लिया, है ना। दादी को विशेष, है ना, जैसे अपनी धारणा युक्त स्थिति से वरदान मिला कि उनका हर संकल्प हर बोल सिद्धि को पाता था। दादी का कोई संकल्प पूरा न हो ऐसा नहीं होता था। और फिर इन्हीं संकल्पों की सिद्धि से अपनी संपूर्णता के स्टेज को भी पा लिया। 11वीं पॉइंट, दादी जी सदा आत्मविश्वास से भरपूर होने कारण इसी स्मृति में रही कि हम तो कल्प कल्प की विजयी आत्मा है ना। आत्मविश्वास, सिर्फ ये नहीं कि मैं आत्मा हूँ, पर आत्मविश्वास, स्व में निश्चय माना मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। कोई भी पुराने संस्कार, स्वभाव व हिसाब किताब के अधीन नहीं रही, है ना। जिनको स्व में निश्चय होता है तो निश्चय बल है, बल से कमजोरियों को, अधीनता को पार कर लेते। ऐसे अनुभव किया जैसे आत्मा लाइट के शरीर में निवास कर रही है, पवित्र शरीर, सारा पुराना लेप छेप जो है उससे न्यारी हो गई। दादी जी की बुद्धि स्वच्छ साफ आईने की तरह थी। वे निरंतर तपस्वी मूर्त होकर रही, है ना, तो बिल्कुल क्लीन और क्लियर हो गई। सदा यही स्मृति रही कि इस तपस्या से ही विश्व का कल्याण होगा, सुखमय संसार आएगा। तो विश्व कल्याणकारी आत्मा सदा तपस्या में मगन रही, क्योंकि विश्व कल्याण की भावना, रहम दिली की अग्नि ऐसी थी कि सदैव बाबा की याद में रहकर विश्व कल्याण के लिए तत्पर रही। 13वीं पॉइंट, दादी जी ने अंतिम समय को सामने देखते हुए सदा स्वचिंतन किया, है ना। सदा देखा कि अंतिम समय इतना नजदीक है, मेरी स्थिति कैसे है। स्वान्नति के लिए रोज अमृत वेले बाबा से मीठी मीठी रूहान की, बाबा के महावाक्यों का गहराई से अध्ययन किया। ये स्व पुरुषार्थ रहा दादी का। बाबा के साथ बाबा की मुरली से भी अटूट प्यार रहा। 14th पॉइंट, दादी जी ने अपनी संपूर्ण स्थिति बनाने के लिए देभान से परे रहने का अभ्यास किया। उनकी बुद्धि में अभ्यास क्या रहा? देभान से परे रहे, है ना। सोचो, इतनी जिम्मेवारी संभालते, इतना अटेंशन दिया कि देही अभिमानी स्थिति रहे। उनकी बुद्धि में सदा यही रहा कि हम विश्व कल्याण के निमित्त है ना। कोई जिम्मेवारी हद की मिली भी है तो भी बेहद की वृत्ति विश्व कल्याण के निमित्त है, हद की जिम्मेवारी से भी उपराम रहे, है ना। और बाबा की याद में विश्व कल्याण के निमित्त समझा। हमें स्व की स्थिति ऊंची, एकाग्र, एक रस अथवा संकल्पों से परे निसंकल्प बनानी है। तब हम इस पुरानी दुनिया से उड़कर बाबा के पास वतन में जाकर बैठेंगे। 15th पॉइंट, सदा इसी लगन में रही कि मुझे बाबा की याद में रहे, सबको संतुष्ट करके सभी की दुआएं लेनी है ना। दादी का विशेष अटेंशन था कि मुझे दुआओं का पात्र बनना है ना। कोई भी संबंध संपर्क में आए, चाहे सेवा साथी, चाहे कोई आने वाले संपर्क संबंध वाले, लेकिन बाबा के दादी का विशेष अटेंशन रहा सब संतुष्ट होकर जाए, दुआएं दें। कोई भी आत्मा कभी मेरे से डिस्टर्ब होकर बद्दुआ ना दे, इसका पूरा ध्यान रख सबके दुआओं की पात्र बनी। 16th पॉइंट, सदा एक ही लक्ष्य सामने रहा कि मुझे संपन्न फरिश्ता व कर्मातीत बनना है। ये पुराना तन छोड़ फरिश्ता वन अव्यक्त वतन वासी बनना है। अंतिम स्टेज पर अटेंशन रहा, है ना। छोटे छोटे गोल तो देख रहे हैं पर एम भी देख रहे हैं कि बनना क्या है।
रोज़ क्या करना है उस पर भी अटेंशन है, पर अल्टीमेटली क्या बनना है उस पर भी है। ये सेवाएं तो दिन रात चलती ही रहेंगी, मुझे सेवा के साथ साथ स्वयं पर सूक्ष्म अटेंशन रख पास विद ऑनर बनना है। 17th पॉइंट, दादी जी सदा सर्व विघ्नों से पार निर्विघ्न अवस्था में रही। एकांत में बैठ अपने आप को सूक्ष्म चेक करके अपनी कमी कमजोरियों को, आत्मा रूपी हीरे के दाग को संपूर्ण समाप्त कर अमूल्य हीरा बन गए। क्योंकि दादी ने समझ लिया था अंदर की कमी कमजोरी बाहर के विघ्न बनते हैं, तो बाहर के विघ्नों से नहीं लड़े, अंदर की कमी कमजोरी को समाप्त करने पर अटेंशन दिया। 18th पॉइंट, स्वयं को संपूर्ण पावन लाइट माइट से संपन्न बनाने के लिए आंतरिक वैराग वृत्ति द्वारा सब बातों से उपराम रहे अपनी सूक्ष्म दृष्टि वृत्ति को संपूर्ण पावन बनाए, है ना। क्योंकि बाबा की लाइट माइट तभी मिलेगी जब सब किनारे छूटे होंगे। तो इतना वैराग वृत्ति को इमर्ज किया, पुराने संस्कारों की प्रकृति को पराजय कर प्रकृति जीत बन बाबा की गोद में समा गई। 19th पॉइंट, मैं बाबा की हूँ, मुझे बाबा के समान संपूर्ण बनना ही है। इसलिए सूक्ष्म देहाभिमान को, स्वयं के संस्कारों को, मान शान व महिमा को, बुद्धि व आदतों को संपूर्ण सरेंडर कर दिया और बाप समान बन अव्यक्त वतनवासी बन गए। अच्छा, ओम शांति। दादी जी के निमित्त हम प्यारे बाप दादा को भोग स्वीकार कराएंगे सतगुरुवार के दिन। अच्छा, ओम शांति।